friends, this is Raghuveer Singh Rathore and once again I welcome you all on our platform जहां हम सीख रहे हैं spoken English. In our last session we had discussed about बी, राजा बी, एम्परर बी के साम्राज्य के बारे में हमने बहुत डिटेल में जाना. बी का हम यूज़ कहाँ करते हैं ये सब कुछ हमने हमारे लास्ट सेशन में समझा. बी के इंट्रोडक्शन के साथ में मैंने आपको लास्ट सेशन में कमिट किया था कि हम ये समझेंगे कि हमारी लैंग्वेज में बी का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है, यानी बी का रोल क्या है एक्चुअली. हाँ, कुछ एग्जाम्पल से हमने समझा, छोटे मोटे एग्जाम्पल से, कि बी के कितने रूप होते हैं एंड ऑल योर लाइफ यू हैव बीन यूजिंग ऑल दोज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बी. और लास्ट सेशन में आपको बहुत सारे आप में से काफ़ी लोगों को शायद पहली बार ये पता चला होगा कि पूरी ज़िंदगी आपने बी का यूज़ किया है. हाँ, बी अपने किसी दूसरे रूप में आ रहा था और ओरिजिनल रूप में भी कई जगह पे आता है, और वो बी की ही दुनिया है. बी के ही साम्राज्य में 3 लोगों की प्रजा है, एज़एमआर. आज के इस सेशन में हम वहीं से इस पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं बी के यूज़ कहाँ कहाँ पर और कितनी जगह पर होते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. तो लास्ट सेशन से हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं अब कि मैंने आपको बोला था कि बी यानी हम ऐसी चीज़ें जो एक ही सिचुएशन और स्टेट में लगातार बनी रहती हैं, किसी एक अवस्था में कोई चीज़ लगातार बनी रहे, वहाँ हम बने रहने के लिए वी यूज़ बी. इसीलिए नाम जो हमारे साथ लगातार बना रहता है वहाँ पर हम बी का यूज़ करते हैं. हाँ, उसमें गियर लगा हुआ आए, इसीलिए बी का एम टाइप यूज़ करते हैं. तो आई एम रवि. हाँ, तो किसी भी जगह पे किसी भी चीज़ के लगातार बने रहने के लिए वी यूज़ बी. और अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो हम ये बोल सकते हैं कि मैं रघुवीर हूँ, तुम रवि हो, तुम श्याम हो, तुम शशांक हो, वॉट एवर इट इज़, जो भी नाम हो, हम बस किसी के कुछ होने की बात कर रहे हैं, कुछ करने की बात नहीं कर रहे हैं. बस किसी के कुछ होने की बात कर रहे हैं, कहीं होने की बात कर रहे हैं. अभी आप भी इस वीडियो को देखते वक्त लगातार एक ही अवस्था में बने हुए हैं, यानी आप अभी चेयर पर हैं, आप अभी घर पे हैं, या अभी ऑफिस में हैं, या लाइब्रेरी में हैं, कहीं पर भी हैं, बस हैं. कहीं होने की बात या कुछ होने की बात है, कुछ करने की बात अभी तक हमने नहीं की है. तो इट्स अबाउट टेम्परेरी और परमानेंट आइडेंटिटी. ये आपकी पहचान है. आपका घर पे होना अभी आपकी टेम्परेरी आइडेंटिटी है. यही आप जब बाहर होंगे तो आप बोलेंगे मैं शॉपिंग मॉल में हूँ, वो आपकी टेम्परेरी आइडेंटिटी है. हाँ, जब नाम बोलते हैं दैट इज़ योर परमानेंट आइडेंटिटी. ठीक है, यानी परमानेंट और टेम्परेरी पहचान. और पहचान के लिए, नाम बताने के लिए वी यूज़ बी, यानी किसी एक अवस्था में होना या कुछ होना. तो होना के लिए, कुछ होना के लिए, एज वी डिस्कस्ड वी यूज बी. अच्छा, ये कुछ का मतलब क्या है बताइए. हाँ, बिल्कुल सही. कुछ का मतलब है, अगर हम इंग्लिश में बोलें तो कुछ का मतलब होता है समथिंग. व्हाट डज इट मीन? समथिंग. और होना यानी किसी एक अवस्था में होना, बने रहना, उसके लिए वी यूज, 2-3 क्लास हमने अटेंड कर ली, आपको पता होना चाहिए अब. बी, यस, कुछ होना, बी समथिंग. अब कुछ होना में देयर इज नो गियर, कोई सब्जेक्ट नहीं है ना. आई भी नहीं है, यू भी नहीं है, ही भी नहीं है, किसी को टारगेट नहीं किया गया है सेंटेंस में. इट्स अ कॉमन सेंटेंस, जनरल सेंटेंस. इसीलिए यहाँ पर हमने कुछ होना यानी कि जनरल सेंटेंस है, तो बिना गियर के गाड़ी न्यूट्रल में होती है, और इसीलिए वी हैव यूज्ड बी देयर.
हमने बी का यूज़ किया क्योंकि बी इज़ ए न्यूट्रल फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म। जब गियर नहीं होते तो बी खुद आ जाता है न्यूट्रल रूप में। हाँ, लेकिन आपने ये ज़रूर देखा होगा कि हमारी लैंग्वेज के अंदर कभी भी सेंटेंस को हम अकेला नहीं छोड़ते, है ना। सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, गियर नहीं है, माना कोई गियर नहीं लगा हुआ, आई नहीं लगा, यू नहीं लगा, ही नहीं लगा, या वी नहीं लगा, दे नहीं लगा, नहीं लगा हुआ, इट्स फाइन, लेकिन अकेला नहीं छोड़ते। तो ये जो सेंटेंस है बी समथिंग, ये अकेला कैसे रह सकता है? दैट्स वाई हम फिलर के रूप में टू का यूज करते हैं। ओके, अब एक सेंटेंस में बोलता हूं, उसको इंग्लिश में आप कन्वर्ट करके देखिए। आई वॉन्ट, जो हिंदी में बोला था मुझे, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं। ठीक है, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं। ऑब्वियस है, अभी आपने बनाया होगा तो कन्वर्ट करके आपने ये बनाया होगा, आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर, है ना। अब यहां पर दो सेंटेंसेस यू हैव मर्ज्ड इन द सेम सिंगल सेंटेंस, अलग अलग क्लॉजेस आपने एक ही सेंटेंस में मर्ज किए हैं। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, यह है अलग सेंटेंस। इंजीनियर बनना, यह है अलग सेंटेंस। फाइन, तो मैं चाहता हूं इस डिफरेंट सेंटेंस, उस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट यानी मालिक है, यानी कि गियर है, आय लगा हुआ है, तो उस वांट का तो मालिक है, उस एक्शन का तो मालिक है आय। दैट्स अ डिफरेंट सेंटेंस। अभी टेंसेस तो हम आगे जाके डिटेल में समझने वाले हैं। आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट द यूज ऑफ टू का यूज क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, आई वॉन्ट तो कंप्लीट सेंटेंस में इसमें मालिक मौजूद है, बट सेकेंड सेंटेंस, मैं चाहता हूं इंजीनियर बनना। इंजीनियर बनना, ये तो बहुत कॉमन और जनरल सेंटेंस हो गया। इंजीनियर बनना, मालिक बनना, और बॉस बनना, एम्प्लॉय बनना, कुछ भी बनना, इंजीनियर बनना। ठीक है, इट्स एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस, इसमें कोई भी मालिक नहीं है। तुम इंजीनियर बनो, मैं इंजीनियर बनूं, वो इंजीनियर बने, ऐसा तो हम बोल ही नहीं रहे हैं, है ना। ना तो मैंने आई लगाया, ना यू लगाया, ना ही लगाया, ना वी लगाया, कोई सब्जेक्ट नहीं है। बिना मालिक का सेंटेंस है इंजीनियर बनना। बहुत कॉमन और जनरल सेंटेंस है ये। अब ये कॉमन है, जनरल है, इसमें कोई मालिक नहीं है, और बिना मालिक के कोई सेंटेंस हम छोड़ नहीं सकते। तो वहाँ पर एक छोटा सा गार्ड है जो बिना मालिक के सेंटेंसेस की रक्षा करता है, और वो कौन है? ये जो सबसे पहले टू लगा हुआ है ना, ये है। ये जो टू है ये मालिक है। इसीलिए हम बाय डिफॉल्ट आज तक ऐसे बोलते आ रहे हैं, आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर, क्योंकि इंजीनियर बनना अलग से सेंटेंस आपने जोड़ दिया है। मैं चाहता हूं, अलग सेंटेंस, आई वॉन्ट। इंजीनियर बनना, इसमें मैं नहीं आया वापस, अब इंडिपेंडेंट अलग सेंटेंस है, लेकिन कोई मालिक नहीं है, इसीलिए वी हैव मेंशन्ड टू एज अ सिक्योरिटी गार्ड। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो टू का रोल समझ में आया आपको? यू मस्ट बी यूजिंग ऑल द टाइम। फिर भी टू का मतलब ये था, टू एक सिक्योरिटी गार्ड है। तो कई जगह पे आप बहुत सारे सेंटेंस में ऐसा बोल सकते हैं, आई वॉन्ट टू गो देयर। अब आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ वहाँ जाना, टू गो देयर, टू गो देयर, वहाँ जाना का कोई मालिक नहीं था, इसीलिए वी हैव यूज्ड टू। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ओके, अब इसी सेंटेंस को हिंदी में ली। अब इसी सेंटेंस में अब मालिक को ले आते हैं। चलिए, मैं एक मालिक है, यानी सब्जेक्ट। सेंटेंस का कोई तो मालिक चाहिए, इसी सेंटेंस में मालिक जोड़ते हैं। मैं कुछ
हूं। पहले वाला सेंटेंस बहुत कॉमन जनरल था, कुछ होना, कोई मालिक नहीं था। इन दिस सेंटेंस वी हैव मेंशन्ड मैं कुछ हूं। फाइन, कुछ का मतलब तो हमें पता ही है, समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। और मैं का मतलब भी हमें पता है, आई। अब ध्यान से देखिए, इन दिस सेंटेंस गाड़ी में गियर आई लग चुका है, फर्स्ट गियर लग चुका है। फर्स्ट गियर लगते ही हाँ बी तो आएगा ही, कुछ होना वाला सेंटेंस है, लेकिन यहां अब कौन आ गया है? उस सेंटेंस का मालिक, यानी कि गियर आ गया है। गियर आ गया तो बी अब खुद नहीं आएगा, वो अपनी प्रजा में से एम को भेजेगा, भाई तुम जाओ, तुम मेरे ही प्रकार हो। लेकिन अभी गियर लगा हुआ है, विद दिस गियर एम टाइप जाता है, भैया एम तुम जाओ और सेंटेंस में मदद करो इन लोगों की। तो बी हैज सेंट इट्स टाइप एम, बिकॉज गियर लग गया। आई नहीं था तो बी खुद था, वहां पर न्यूट्रल थी गाड़ी। अब गियर लगती, बी का एम टाइप विल बी देयर, और वो आ गया। फाइन, आई एम समथिंग। अब हम धीरे धीरे हमारी रोजमर्रा की भाषा पे पहुंच रहे हैं। बी की शुरुआत से हमने उसको डिटेल में, उसकी प्रजा, राजा सब समझा। नाउ अब हम धीरे धीरे से अपने नेचुरल जो सेंटेंसेस होते हैं हमारे कॉन्वर्सेशन में, उन पे आ रहे हैं। मैं कुछ हूं, ऐसे बोलते हैं मैं भी कुछ हूं, आई एम समथिंग, है ना। बस अब इस कुछ की जगह पे हम कुछ वर्ड्स को रिप्लेस करते हुए जाएंगे, और मैं और हूं सभी सेंटेंसेस में कॉमन रहेंगे। फाइन, तो मैं हूं ये कॉमन है सभी सेंटेंसेस में। फाइन, इनमें कोई चेंज नहीं करने वाले हम, ये सभी सेंटेंसेस में कॉमन है। मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। बीच में कुछ है, इसको हम बदलते जाएंगे, बस इसकी जगह पे हम कुछ अलग अलग वर्ड्स रखते जाएंगे, कुछ नाम रखते जाएंगे, बस वो चेंज करते जाएंगे। मैं और हूँ सेम रहेगा। और मैं और हूँ का इंग्लिश में मतलब क्या? आई एम। मैं हूँ, आई एम। बस आई एम के आगे एक वर्ड लग जाएगा, समथिंग को रिप्लेस करके हम दूसरा कुछ लगा देंगे। तो पहले नाम से शुरू करते हैं, ओके। बस मैंने कुछ की जगह, कुछ को हटाया, कुछ की जगह पे रवि लगा दिया। पहले मैं था मैं कुछ हूं, अब हो गया मैं रवि हूं। इन इंग्लिश मैं का आई और हूं का एम, मतलब बी का एम, आई एम रवि, दैट्स इट। मैं कुछ हूं, मैं रवि हूं, आई एम रवि। आई और एम की कहानी तो हमें पता चली गई, गियर लगा हुआ है ना। एग्जैक्टली, एक्चुअली इट इज बी। एम बी का ही तो प्रकार है, बी ही है ये। जब भी एम लिखा कहीं देख लो आप, इज लिखा कहीं देख लो, या आर लिखा देख लो, दैट्स बी। बी का ही साम्राज्य है, बी की प्रजा है वो, है ना। ओके, मैं बीमार हूं, मैंने अब नाम से बदल के एक अवस्था बता दी। दो अवस्थाएं यहां आपके सामने अवेलेबल है। वन इज शारीरिक अवस्था, बीमार होना। सेकेंड इज मानसिक अवस्था, यानी खुश होना, दुखी होना, स्ट्रेस में होना, मानसिक अवस्था है। लेकिन कुछ तो होना। अब कुछ होना में हम कुछ को रिप्लेस करके कभी नाम लगा रहे हैं, रवि होना, बीमार होना, मैं बीमार हूं। सब्जेक्ट में आ गया तो बीमार हूं हो गया, बन गया सेंटेंस, ठीक है। मैं बीमार हूं, मैं खुश हूं। मानसिक अवस्था, शारीरिक अवस्था। और इसके अलावा आप किसी की तारीफ भी कर सकते हैं, किसी का अच्छा होना, है ना। टू बी अ नाइस पर्सन, तो सब्जेक्ट लगा दो बस, टू बी की जगह पे ही इज अ नाइस पर्सन, बी की जगह पे इज आ गया और टू की जगह पे मालिक ही आ गया। ही इज अ नाइस पर्सन। नाइस एक विशेषता है, ये भी कैटेगरी में आता है जहां पर हम बी का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। और सेंटेंस बना आई एम सिक और हैप्पी, ठीक है। मानसिक और शारीरिक अवस्थाएं में हम बी का यूज करते हैं बताने में। और फिर थर्ड वन इज घर पर हूं, मैं घर पर हूं। जगह के लिए भी यूज बी। सो फार वी हैव डिस्कस 3 प्लेसेस वेयर वी यूज बी
तो नाम के साथ में एक अवस्था, शारीरिक मानसिक अवस्था या फिर तारीफ करने वाले जो एडजेक्टिव वर्ड होते हैं, एडजेक्टिव यानी विशेषताएं, विशेषण। एंड थर्ड वन इज प्लेस। सेंटेंस क्या बना? आई एम एट होम, मैं घर पर हूं। क्या बदला हमने? बस कुछ की जगह पे कभी एट होम लगा दिया, कभी घर लगा दिया, कभी बीमार लगा दिया, कभी खुश लगा दिया, कभी नाइस लगा दिया, कभी स्पेशली नाम लगा दिया। ओके, तो दीज आर द 3 प्लेसेस वेयर वी यूज बी। तो इसको अच्छे से कंक्लूड कर देते हैं। यस, तो फर्स्ट कैटेगरी वेयर वी यूज बी का यूज करते हैं जब हम नाम के साथ में बी यूज करते हैं। नाम मैं जनरल टर्म्स में बोल रहा हूं जिससे इजीली समझ में आ जाए, लेकिन ग्रामेटिकल टर्म में वी कॉल इट नाउन। और नाउन कोई खतरनाक वर्ड नहीं है, इट्स नॉट पार्ट ऑफ ग्रामर और टेंसेस, इट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ ओनली। आपके आसपास, आपके कमरे में जो भी कुछ दिख रहा है, हर चीज़ का कोई ना कोई नाम है और वही नाउन होता है। जितने नाम होते हैं वो सब नाउन ही होते हैं। हाँ, ग्रामर में उसको नाउन इसलिए बोलते हैं क्योंकि अब नाउन, नाम की भी कैटेगरी है। मैं रवि की जगह पे अगर लड़का लिख देता तो वो कॉमन हो जाता, कॉमन नाउन बोलते हैं उसको। मैंने यहाँ पर रवि लिख दिया तो प्रॉपर नाउन हो गया है। तो प्रॉपर और कॉमन में थोड़ी सी कैटेगरी चेंज हो जाती है, इसलिए उसको नाम नहीं बोल के हम नाउन बोल देते हैं, इतना ही डिफरेंस है। तो इजीली समझने के लिए मैं लिखता हूँ जनरली नेम। आप नाउन बोल सकते हैं, नेम बोल सकते हैं, है ना, दोनों ही ठीक है। देन सेकेंड कैटेगरी जहां हम बी का यूज करते हैं दैट इज कंडीशंस, यानी कि अवस्थाएं, शारीरिक अवस्था, मानसिक अवस्था, बीमार होना, अच्छा होना, ठीक होना। आई एम वेल, मैं अच्छा हूं। आई एम सिक, मैं बीमार हूं। आई एम सैड टुडे, मैं दुखी हूं आज। मैं बहुत खुश हूं। आई एम हैप्पी, है ना। सो दैट इज ऑल। हम वहां पर बी का यूज कर रहे हैं, है ना। बस गियर लगे हुए हैं हर जगह पे, इसीलिए आई, ही और ये सब आ रहे हैं। तो गियर लगने से इज एम आर हो रहा है ना। ओके, और यहां पर आई एम हैप्पी को आप कंपेयर कर सकते हैं लास्ट स्लाइड से। लास्ट स्लाइड में हमने इसी का बिना गियर वाला सेंटेंस भी लिखा था, बी हैप्पी, क्योंकि उसमें कोई गियर नहीं था, खुश होना, बस, फाइन। लेकिन यहां पर हमने गियर लगा दिया है, मैं खुश हूं, तो आई एम हैप्पी। ओके, एंड द सेकेंड कैटेगरी जो कि कंडीशंस की कैटेगरी में आती है, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव, यानी विशेषण, विशेषताएं। किसी की तारीफ कर दी, किसी की बुराई कर दी, वो बुरा इंसान है, ही इज अ बैड मैन, ठीक है, बैड लगा दिया है वहां पर। तो बैड यानी बुरा के साथ में, अच्छा के साथ में, यानी विशेषताओं के साथ में वी यूज बी, फाइन। ही इज अ नाइस मैन, बस तारीफ कर दी, नाइस लगा दिया। ओके ओके, आगे देखते हैं। एंड द थर्ड कैटेगरी वेयर वी यूज बी इज आवर प्लेस, जगह के साथ में यूज करते हैं। जहां पर भी आप बैठे हैं, अभी घर पे हैं, आई एम एट होम, जगह के साथ में जगह लगाए, उसके पहले बी लगा देंगे। शॉपिंग मॉल हूं मैं, अभी शॉपिंग मॉल हूं, अभी कॉल क्यों कर रहे हो आप? आई एम एट शॉपिंग मॉल, व्हाई आर यू कॉलिंग मी? फाइन, मैं अभी तो ऑफिस में हूं, बात नहीं कर सकता। आई एम एट ऑफिस, ऑफिस, जगह, जितनी भी जगह दुनिया में है उन सब के साथ में वी यूज बी। हाँ, वो अपने अपने अलग अलग रूप में आएगा, जैसा गियर होगा वैसे रूप में आ जाएगा। गियर, इज एम, गियर, आई, यू, ही, शी, इट, जो भी है उनके साथ में इज एम आर जो भी लगना है वो आ जाएगा। फाइन, क्लियर। दीज आर द 3 यूजेस ऑफ बी। लेकिन कहानी अभी यहीं पर खत्म नहीं होती है, बी की कहानी अभी थोड़ी और बाकी है। 3 यूजेस जो अभी तक हमने समझे हैं, दे आर कॉल्ड प्योर बी, यानी कि ये है बी की, प्योर बी की दुनिया, जहां पर सिर्फ बी का ही राज चलता है और बी ही यहां पर अवेलेबल है मदद करने के लिए सेंटेंस में। इसके अलावा कोई नहीं आ रहा है। और उसके अलावा जो है वो तो नाउन्स हैं, कभी नाम है,
कभी एडजेक्टिव है, कभी सिचुएशन है, कभी कंडीशन है। बट इन 3 के अलावा 2 और कैटेगरीज हैं वेयर वी यूज बी। लेकिन उन 2 और कैटेगरीज को समझने के लिए हमें पहले हमारा जो दूसरा राजा, जिसके बारे में अभी तक हमने जिक्र तक नहीं किया है और सिर्फ शुरुआत में उसका हमने नाम लिया था, कुछ करना। अभी तक तो हम कुछ होना की बात कर रहे हैं। कुछ करना यानी करने का डिक्शनरी या गूगल सर्च में आप सर्च करेंगे तो आप पाएंगे करना मतलब डू। तो ये है डू, और डू के साम्राज्य को समझने के बाद में हम बी के 2 और यूज को समझ पाएंगे, क्योंकि डू है एक्शन। डू इज एन एक्टिव एक्शन, बी इज ए पैसिव एक्शन। और बी और डू एक जगह पे आमने सामने होंगे, और फिर उस वक्त 2 राजा एक साथ आमने सामने होते तो क्या होता है? बैटल होता है, क्लैश होता है, और उस क्लैश में हम देखेंगे कौन जीतेगा। जो भी जीतेगा वो रूल करेगा, जो हारेगा वो सरेंडर करेगा, वो अपना रूप बदल लेगा, और जो जीतेगा वो अपने मुताबिक सारे रूल चलाएगा। कहानी इंटरेस्टिंग है ना? तो इस कहानी को हम आगे समझेंगे आगे के सेशंस में, और जब एक बार डू कवर हो जाएगा यानी डू के साम्राज्य को समझ लेंगे, देन बी के बाकी के 2 यूज को हम समझने वाले हैं। तो पहले हमें राजा डू की कहानी को समझना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बी के इन सभी यूजेस को समझने के बाद में वी विल हैव फ्यू एग्जाम्पल्स, क्योंकि हर सेंटेंस सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं होता है फ्रेंड्स। सेंटेंसेस में वी हैव 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। पॉजिटिव, कभी आप मना भी तो करते हो, आई एम नॉट रवि। नेगेटिव, कभी सवाल भी तो करते हो जब शक होता है, क्या मैं रवि हूं। इंटरोगेटिव, कभी आपको बहुत ज़्यादा कंफर्म होता है तो इसीलिए आप उसी इंटरोगेशन में नॉट लगा देते हैं, नहीं लगा देते हैं, क्या मैं रवि नहीं हूं। और जब कुछ पता नहीं होता है, यू आस्क विद WH फैमिली मेंबर्स, मैं कौन हूं, जब पता ही नहीं है, कोई आइडिया ही नहीं है। दे आर द 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। समझते हैं इनको नेक्स्ट सेशन में। सी यू इन नेक्स्ट सेशन। Thank you so much for watching this video.